At Care Square, we believe trusted healthcare starts with trusted experts. And today, we are proud to introduce Dr. Anil Mittal, Director of AR Mittal Hospital, Panipat. Welcome to Care Square page, sir. Thank you. Sir, let's start with some general awareness question. Definitely. The first question will be like, सुबह उठते ही थकान फील होना नॉर्मल है या हेल्थ वार्निंग है? No, it's not normal. It's an health warning. It may be due to not a proper sleep or some deficiencies in the body in the form of anemia or vitamin deficiency, or your diet is not healthy. So it's not a normal thing. It's a warning. We must look into it and go to the doctor for evaluation. सर सेकंड क्वेश्चन इज, क्या बार बार प्यास लगना डायबिटीज का अर्ली सिम्टम हो सकता है? बिल्कुल दोस्तों, देखिए शुगर में डायबिटीज जो हम बोलते हैं उसमें कुछ चीजें होती हैं, बार बार प्यास लगना, भूख लगना, बार बार यूरिन करने के लिए जाना। ये अगर इस तरह की कोई समस्या आपके साथ है तो आपको अपना ब्लड शुगर लेवल जरूर चेक करें। सांस जल्दी फूलना वीकनेस है या किसी बड़ी प्रॉब्लम का सिग्नल? दोनों हो सकता है। वीकनेस भी हो सकता है, जैसे कि हम कहते हैं खून की कमी, अनीमिया की वजह से भी हो सकता है, और ये हार्ट से या लंग्स से, दिल और फेफड़ों से संबंधित बीमारी में भी बहुत कॉमन है। क्या थायराइड की वजह से वेट बढ़ता है इवन विदाउट ओवर ईटिंग? डेफिनेटली हमारे पास दो तरह के थायराइड होते हैं, एक में वेट बढ़ता है बल्कि जिसमें भूख कम लगती है पर फिर भी वेट बढ़ता है, और दूसरा हम हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं जिसमें कि वेट घटता है भूख नॉर्मल होने के। अगर आपका वेट बढ़ रहा है और आपकी भूख उल्टे नॉर्मल है या कम है तो आपको थायराइड चेक कराना चाहिए। क्या डायबिटीज सिर्फ ज्यादा मीठा खाने से होती है? डेफिनेटली नहीं। शुगर के डायबिटीज के मरीज को मीठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होती। मीठा खाने से मोटापा होता है जो कि एक डायबिटीज का रिस्क फैक्टर है, लेकिन मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होती। सर, इज डायबिटीज अ रिवर्सिबल प्रोसेस और नॉट? डेफिनेटली इट्स ए रिवर्सिबल प्रोसेस। हम शुगर को, डायबिटीज को पूरी तरह खत्म भी कर सकते हैं, और जिन केसेस में बहुत आगे तक पहुंच गई है शुगर, उसमें हम इसको काफी रिवर्ट कर सकते हैं कि जो कुछ दवाइयों से ही मैनेज हो सकता है। सर, बहुत पेशेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, क्या थायराइड पेशेंट्स को लाइफ पर मेडिसिन लेनी पड़ती है? जरूरी नहीं। जैसे मैंने बताया कि थायराइड कई तरह का होता है, कुछ केसेस में जिंदगी भर दवाइयां चलती है, कुछ में कुछ समय के बाद दवाइयां बंद हो जाती है। क्या स्ट्रेस की वजह से भी शुगर लेवल बढ़ सकता है? बिल्कुल, स्ट्रेस सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। ये आपके शुगर पे भी इफेक्ट करता है, आपके माइंड पे इफेक्ट करता है, आपके हार्ट पे इफेक्ट करता है। तो शुगर की वजह से बिल्कुल बढ़ सकता है। स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों चीज बढ़ सकते हैं। Thank you for such awareness question. Let's start with some rapid fire questions. So you have to be very quick regarding this. Sir, tea या coffee? Morning workout or evening walk? Both are good, but morning is better. One fruit you recommend daily to persons? Apple, or if you can't afford it, banana is good. Sugar cut down or avoid completely? Cut करना चाहिए। One habit people should stop immediately, according to you? Binge eating, बार बार खाना और बहुत ज्यादा। And one habit people should start till today, आज से वो स्टार्ट कर दे वो चीज। एक अच्छा खाना, हेल्दी खाना, और प्रॉपर इंटरवल रखना। Multivitamins for all, yes or no? No. One test every adult should get yearly. एटलीस्ट अपना आपको कोलेस्ट्रॉल और शुगर टेस्ट तो कराना चाहिए। Biggest reason behind fatigue nowadays? हमारी डाइट स्टाइल। Best way to manage stress quickly? एक्सरसाइज बेस्ट है, वॉकिंग और योगा सबसे बेस्ट। Best healthy snack between meals? फ्रूट। If you could give one only health tip to everyone? हेल्दी खाना, और कम से कम दिन में 40 मिनट्स के लिए कोई भी एक्सरसाइज करना, चाहे वो योगा हो, चाहे वॉक हो, चाहे जिम हो, इतना। Sir, let's start with some myths and facts है ये सर आपके लिए। Antibiotics work for viral infections like cold and flu? जैसे देखिए, एंटीबायोटिक्स आर मेंट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन मेनली, और दैट आल्सो हमें मतलब पहले दिन से ही स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। हमें वेट करना चाहिए 1 या 2 दिन का, अगर नहीं आराम मिल रहा तो फिर स्टार्ट करें। और वायरल में सिर्फ और सिर्फ एंटीवायरल दवाइयां काम आती हैं। वायरल बीमारी अपने आप कंट्रोल हो जाती है, उसमें दवाइयों की जरूरत नहीं। If fever goes away, medicines can be stopped immediately. Is it a myth or fact? This is a myth. अगर आप बीमार हैं, बुखार आपको आ रहा है, इन्फेक्शन है, अगर आपको बुखार नहीं भी आया है तो कम से कम 24 से 36 घंटे तक आपको देखना चाहिए, फिर दवाई। Healthy looking people don't need regular health checkup. This is a myth or fact? It's a myth. Because शरीर के अंदर क्या चल रहा है, लीवर में, किडनी में, ये आपके फेस से नहीं दिखता है, वो आपको ब्लड इन्वेस्टिगेशन जरूर। So some emotional and personal questions regarding to you. What moment as a physician made you feel proudest of your profession? देखिए, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिसमें मरीज लग रहा है कि खत्म हो जाएगा, बहुत सिक होता है पेशेंट जब आता है। एज ए डॉक्टर हम जानते हैं कि इसको हम बड़ा इजीली बचा पाए। जैसे सांस के मरीज आते हैं, शुगर के मरीज आते हैं, पॉइजनिंग के मरीज आते हैं, और जब वो ठीक होकर जाते हैं तो आप हर फैमिली को हेल्थ,
और अपनों का ख्याल रखने के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो पहले कहा कि कम से कम 40 मिनट्स की एक्सरसाइज और एक हेल्थी। सर लेट्स स्विच टू सम फनी क्वेश्चंस, इट विल बी शॉर्ट क्विक फॉर यू। आपको कैसे पता चलता है कि पेशेंट गूगल करके आया है या नहीं? ये गूगल का देखो बड़ी वो है, मरीज आधी अधूरी डॉक्टरी वर्ड्स यूज करता है, उसको पूरा नहीं पता है, कई बार गलत शब्द यूज करता है डॉक्टर से, कई बार आधे अधूरे, तो हमें समझ में आता है कहीं ना कहीं उसने गूगल पे छाना है जो वो पूरा समझ नहीं। सर लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, डॉक्टर की लाइफ में संडे होता है या नहीं होता है? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। होता है लेकिन वैसा नहीं होता जैसे आम लोगों की लाइफ में होता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच।